आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। भोपाल ग्राम बंजारी निवासी ज्ञानेंद्र भटनागर ने जानकारी देते हुए बताया कि विराशा हाइट्स के पीछे की लगभग 1 एकड़ जमीन पर दो पक्षों में कई सालों से न्यायालय में विवाद चल रहा है। इसके बावजूद भी तीसरे पक्ष वीरेंद्र सिंह, जो एक IAS अधिकारी हैं, उन्होंने अपने प्रभाव से अवकाश के दिनों में बुलडोजर लाकर बाउंड्री वॉल तोड़कर उस पर फेसिंग लगाकर कब्जा कर लिया। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस उनके सामने नतमस्तक दिखाई दी। इनके साथ व्यापम घोटाले का एक मुख्य आरोपी, जिसको पुलिस फरारी में बता रही है, उसको भी देखा गया, जो कि 2200 करोड़ के सट्टे आरोपी अमित सोनी का साथी है और उस पर अन्य थाने में भी प्रकरण दर्ज है और सोनू पचौरी आरोपी द्वारा पुलिस पर फायरिंग भी की गई थी। ये मामला भी पंजीबद्ध है। इसके बावजूद भी पीड़ित पक्ष ने कई जगह शिकायत की गई, जगह जगह आवेदन देकर अपनी गुहार लगाई, लेकिन इस माफिया ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया, जबकि न्यायालय के द्वारा इस जमीन पर स्टे दिया गया है। बताया जाता है कि मामले में एक बड़े नेता की भूमिका की भी अटकलें हैं। अब निराशा हाइट्स के नागरिकों को भी इस बात की चिंता सता रही है कि जब इस कॉलोनी की बाउंड्री वॉल हटा दी गई तो सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर कोई बाधा डालता है आप बता दे, तैयार कर दो। हाँ, इन सब लोगों के नाम पर करिए करिए। अच्छा ठीक है, जाइए आप करके दिखाइए। आप जाइए, कूदिए। आप कूद के दिखा दो। अभी आप कूदेंगे, आप नहीं, आप मारोगे आपको आपको मारा। मैंने आपको मारा, बिल्कुल आपको मना कर रहा हूँ। आप मारने को नहीं तैयार है, बताइए। आप वर्दी पर जो लोग प्रेजेंट नहीं होंगे, नहीं, आप वर्दी पर हाथ उठाओगे और आपको जो है तो रोकूंगा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप वर्दी पर हाथ उठाओ, आप बेइज्जती करो। आपको तो कानून की कोई अधिकार नहीं है। आप बेइज्जती करो। यही तो राज है तुम लोगों का। कोर्ट तो कुछ है ही नहीं, हाई कोर्ट कुछ नहीं है, कोर्ट में विश्वास करो ना, न्याय पर विश्वास करो ना। न्याय पर विश्वास क्या कर रहे हो भाई? दिखा तो रहे आपको न्यायालय का आदेश। मनमर्जी चलेगी ना यहाँ पे। ये बाउंड्री वॉल के टूटे का फोटो भेज देना, सिविल कोर्ट में लगेगा ये। मैं ज्ञानेंद्र कुमार भटनागर हूँ। मेरी जमीन यहाँ पे विराशा हाइट के पीछे 15 एकड़ की लगभग हमारे परिवार की जमीन है। उसमें कुछ गुंडों और आपराधिक तत्वों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया इसमें, और उसमें दूसरे और ने बहाने से, क्योंकि उनके उस जमीन पे उनका कोई अधिकार नहीं है और किसी भी तरह से उनको वो नहीं था, तो उन्होंने जबरदस्ती प्राइवेट बुलडोजर ला करके बाउंड्री वॉल तोड़ दी। विराशा हाइट और हमारे बीच में जो बाउंड्री वॉल चल रही है उसको उन्होंने तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, मकान तोड़ दिया और रात भर प्राइवेट बुलडोजर लगा करके और जो है पूरी प्रॉपर्टी को तहस नहस कर दिया। बीच की जो बाउंड्री बनी हुई थी, पार्टी का विभाजन था, दूसरे एक खसरे 403/2 और हमारे घर के बीच में वो कर लिया। घर के ताले तोड़ के उस पर कब्जा कर लिया, जबकि इनका उस पर कहीं कोई लेना देना नहीं है और ये नहीं है। और ये दूसरे विभाग बता करके उस पर ये कब्जा करना चाहते हैं, जबकि इनको सब जगह से स्थानीय कोर्ट से स्थगन है और हाई कोर्ट से भी स्थगन है, ठीक है ना। इनके पास वो प्रॉपर्टी से कोई लेना देना है, ना इनका कोई वो है, ठीक है ना। तो पुलिस की क्या कार्रवाई जी? पुलिस की क्या कार्रवाई हुई? पुलिस को हमने कई बार कोशिश करी, जो TI से लेकर के इसके अंदर हमने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, CP हैं, कमिश्नर पुलिस है, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस है, पवार साहब, सबसे घंटों मेहनत करके उनको पूरा बताया, पर वो कोई कार्रवाई इसमें नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें प्रभावी लोग जुड़े हुए हैं और जो पुलिस इस तरह से इसमें सोनू पचौरी करके हैं, जो कि कुख्यात गुंडे हैं और अपराधी हैं, जिनने की व्यापम में और दूसरे केसेस में, मतलब जो अमित सोनी के साथ, जो अमित सोनी मशहूर है 2200 करोड़ का जिसके ऊपर सट्टा चलाने का चल रहा है, जो दुबई में बैठ करके सट्टा चलाता है, उसके साथ ही में भी इनके ऊपर और प्रकरण भी चल रहे हैं, जो एक्सटॉर्शन के केस हैं और ये सब केस हैं। वो फरारी में है और फरारी में रहते हुए पुलिस के साथ मिलकर के ये पूरा इनने इस काम को अंजाम दिया, जिसका पूरा वीडियो है जिसमें ये है। और इनके साथ आश्चर्य की बात यह है कि जो मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं, IAS अधिकारी, वो इनके साथ अपनी धर्मपत्नी के नाम से बिजनेस करते हैं और वो जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सिंह, इसमें देखा जा सकता है वीडियो के अंदर। साथ ही इसके अंदर जो एक जितेंद्र गुप्ता जो OSD हैं मध्य प्रदेश सरकार में, वो अपनी बेटी के नाम से इनके साथ ज्वाइंट प्रॉपर्टी में धंधा करते हैं और भूमाफिया की तरह काम कर रहे हैं।
नियम का पालन नहीं करते। पहले भी 2 बार ये घटना इस तरह की कर चुके हैं, जबरदस्ती करने की, पर बड़ी मुश्किल से फिर उस वक्त पुलिस ने किया था। पर अब जो है पुलिस को और सब इनके आगे नतमस्तक है। सोनू पचौरी के आगे कोई किसी की चल नहीं रही है। नाम बता दीजिए। मैं ज्ञान भटनागर।